खाली कागज बचा हुआ है, वो ही कागज मैंने हम 19 को हम खड़ा कर देंगे। खड़ा कर देंगे जी हाँ। पूरा इस बार पूरी तैयारी। तो भवेत मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। सब हिंदू समान है। वो रावण है, लेकिन अहंकार रावण को था, इसलिए उसका नाश हुआ, उसका दहन हुआ। काफ़ी प्रचारित करें ताकि दो साल बाद ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, लोग भारी से भारी संख्या में यहाँ पर आवें और आकर आनंद लें। हमारा होगा, अभी तो शुरुआत हो रहा है और कार्यक्रम में फिर हम लोग आगे बातचीत करेंगे। आपको पूरा डिटेल्स जो ये है आश्वासन दिया गया है कि पूरा सुरक्षा का व्यवस्था रहेगा और यहाँ पे एकदम लाइटिंग से लेके हर चीज़ का व्यवस्था होगा। और 24 तारीख BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। लगभग 3 साल के बाद सिवान के VMHE हाई स्कूल सा इंटर कॉलेज के मैदान में दशहरा के 10वीं के दिन इस बार भी रावण वध कार्यक्रम होगा। और इसमें बता दें कि कुंभकर्ण, रावण और मेघनाथ तीनों का पुतला जलाया जाएगा, जिसको लेकर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम समिति के सदस्य जो हैं वो सिवान के VMHE के ग्राउंड में बैठे हुए हैं। लोगों को बहुत दिनों से इंतज़ार रहता है रावण वध का और 3 साल कुछ कारणवश कार्यक्रम रुक चुका था। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि रावण वध की जो तैयारी है वो किस तरीके से हो रही है। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण तीनों का पुतला बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि विशाल पुतला बन रहा है, काफ़ी इसकी अच्छी खासी लंबाई भी इसकी होगी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि 3 साल के इंतज़ार के बाद से एक बार फिर से सिवान में रावण वध कार्यक्रम होने जा रहा है और इसको लेकर के तमाम समिति के सदस्यों ने आज बैठक की थी और बैठक में बहुत सारे निर्णय लिए गए। उस दिन भव्य तरीके से तैयारी होगी सिवान के VMHE के ग्राउंड में और आतिशबाजियाँ भी खूब जम करके होगी। और क्या कुछ तैयारी हो रही है, किस तरीके से रावण वध को लेकर के जो सीताराम आज बनाने वाले जो हैं वो भी यहाँ पे वो लोग भी पहुँचे हुए हैं, उनकी टीम जो है वो पहुँची हुई है। आइए सीधे ले चलते हैं VMHE के ग्राउंड में और वहाँ से सुनते हैं कि जो समिति के सदस्य हैं उनका क्या कुछ कहना है, इस बार की क्या कुछ तैयारी है, कैसे रावण वध को लेकर के इस बार वो लोग जोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं। ATN लाइव के लिए रिशु के साथ चंदन कुमार, सिवान। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने मौजूद हूं। अभी हम आपको लेकर के आए हैं सिवान के VMHE के ग्राउंड में, जहां कई सालों के बाद इस बार फिर रावण जलेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी तैयारी चल रही है। रावण, मेघनाथ और जितने पुतले, 3 पुतले यहाँ पे लगते हैं कुंभकर्ण का, वो सारा पुतला यहाँ लगभग तैयारी में चल रहा है। और हमारे साथ उसके वरिष्ठ सदस्य यहाँ जो अध्यक्ष हैं जीशु सिंह, वो भी मौजूद हैं और उनके साथ सारी जो एक कमेटी जो है वो सारी मौजूद है। वरिष्ठ अधिवक्ता राजू जी हमारे साथ हैं। राजू जी, क्या प्रोग्राम है, क्या तैयारी है? आप तो अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि यहाँ की तैयारी कैसे होती है। खैर उसके बावजूद भी जिम्मेवारी आपकी है इस बार। जी हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य रूप से शांतिपूर्वक, प्रेम, भाईचारा और सौहार्द के साथ मनाया जाएगा। और रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण की जो पुतला का निर्माण चल रहा है, आप देखेंगे हमारे पीछे सारा पुतला बन चुका है। इसको उसी दिन शुभ मुहूर्त में और राम के द्वारा जैसे पहले से होता आया है, विभीषण के बताए गए स्थान पर प्रहार किया जाएगा और एक समाज को संदेश दिया जाएगा कि असत्य पर सत्य की जीत, इसी का हमारा पैगाम है। 2-3 सालों के बाद ये कोरोना के लेकर के ये थोड़ा सा रोक दिया गया था, प्रशासन का भी आदेश था और
इस बार कुछ विशेष तैयारी है? जी, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की भी हमारी तैयारी है और प्रचार प्रसार चल रहा है, और आपके माध्यम से भी हम आग्रह करेंगे कि आप भी इसको काफ़ी प्रचारित करें, ताकि दो साल बाद ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, लोग भारी से भारी संख्या में यहाँ पर आवें और आकर आनंद लें। बिल्कुल सही कहा कि कुछ साल नहीं होने के कारण बहुत से लोगों को पता नहीं है, लेकिन थोड़ी प्रचार प्रसार की ज़रूरत है। अब हम सीधे बात करेंगे जो इस रावण वध समिति के जो अध्यक्ष हैं जीसू जी, उनसे। जीसू जी, क्या तैयारी चल रही है? और कई साल के बाद ये इस साल आप लोग फिर से लगे हुए हैं, तो कुछ विशेष तैयारी है? देखिए, सबसे पहले तो हम आप जो बोले कि अब की बार रावण जलेगा, तो रावण नहीं जलेगा। ये रावण पुतला दहन का कार्यक्रम होगा जरूर। रावण के अंदर की अहंकार जलेगा, ठीक है। रावण से बड़ा विद्वान पंडित कोई नहीं हुआ, ठीक है। तो किसी आदमी को यहाँ पे जलाने का, मेघनाथ और कुंभकर्ण का यहाँ पे कोई जलने वाला नहीं है। लोगों के अंदर का अहंकार हम जला रहे हैं। और चूंकि विजयदशमी के दिन ये कार्यक्रम होता है, तो प्रत्येक वर्ष की बात ही, पिछले आप जो बोले 3 साल से, तो 2 साल कोरोना पीरियड के कारण, वैश्विक महामारी होने के कारण ये कार्यक्रम स्थगित था, जो पूरे देश में था स्थगित। और पिछले साल जो प्रशासन द्वारा हमें अनुमति नहीं दिया गया, क्योंकि चुनाव था, ग्रामीण एरिया में चुनाव था। और चूँकि हम आपके माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि अब की बार ये कार्यक्रम भव्य रूप से आयोजन होगा। पहले एक कार्यक्रम होता था कि शोभा यात्रा निकलता था, तो अब की बार हम ये शोभा यात्रा को स्थगित किए हुए हैं। जो भी कार्यक्रम होगा 24 तारीख को 4 बजे संध्या में यहाँ पे कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। उसके बाद जब सूरज अस्त होने लगेगा, उस समय तीनों का पुतला जलाया जाएगा। और आपके चैनल के माध्यम से हम अपील करेंगे कि लोगों का अपना अहंकार जो है उसको जलाएं। सबके भीतर जो रावण बैठा हुआ है, अहंकार बैठा हुआ है, उसे जलाने की जरूरत। सबके भीतर रावण का जो बात की, अभी बड़ा विवादित चल रहा है, समझ गया कि नहीं, ठाकुर का कुआं। तो मैं उसको उस विवाद में नहीं ले जाना चाह रहा। ये आपने तो राजनीति, चूंकि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो राजनीति की बात भी कर दी। मैं उस राजनीति को अलग रखना चाहता था। अब तो राहुल गांधी को भी आज का रावण बना दिया गया। देखिए, ये तो कुछ राजनीतिक मंच नहीं है, और ये एक हिंदुओं का महापर्व है। समझिए, विजयदशमी के दिन ये परंपरा चली आ रही है। तो आपने जो कहा कि सबके मन अंदर का रावण, अहंकार है, लेकिन उसको रावण से मत आप तुलना कीजिए, अहंकार को मारिए। अब जमाना बदल गया है, अब उस भेदभाव को मिटाना पड़ेगा। हमको आगे बढ़ गया। अब 2023 में हम लोग जी रहे हैं, इसलिए हम सिवान के लोगों से अपील करेंगे कि आप भारी संख्या में आएं और इस कार्यक्रम का आनंद उठाएं। मनोरंजन का कार्यक्रम है। और क्योंकि यहाँ पे जो अभी बहुत दिनों से कोई कार्यक्रम होता नहीं है दशहरा में, जैसे जागरण वगैरह कुछ जगह होता है, तो ये कार्यक्रम एकदम स्वच्छ वातावरण में, स्वस्थ वातावरण में संपन्न होगा, हमको पूरे विश्वास है। और ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, हिंदुओं का महा आस्था का ये पर्व है। इसलिए आप अधिक से अधिक संख्या में आए। आपके माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे, आके आनंद हो और आनंदित। बड़ी भारी भीड़ होती है यहाँ पे, तो उसको लेकर के कुछ व्यवस्था आप लोगों ने विशेष व्यवस्था किया है, क्योंकि महिलाएं और बच्चे काफ़ी संख्या में यहाँ पे पूरे प्रशासन से हमारी बात हो रही है। और यहाँ पे पर्याप्त पुलिस बल का प्रशासन ने आश्वासन किया है कि पर्याप्त पुलिस बल रहेगा, महिला बल भी रहेंगी। महिलाओं के व्यवस्था, अलग से बैठने की व्यवस्था की जाती है। बहुत सारा ये होगा जो अगले कार्यक्रम में हम आप मिलेंगे। फिर जो पूरे कार्यक्रम जो भव्य रूप हमारा होगा, अभी तो शुरुआत हो रहा है, और कार्यक्रम में फिर हम लोग आगे बातचीत करेंगे। आपको पूरा डिटेल्स जो ये है, प्रशासन की तरफ से हमको आश्वासन दिया गया है कि पूरा सुरक्षा का व्यवस्था रहेगा। और यहाँ पे एकदम लाइटिंग से लेके हर चीज़ का व्यवस्था होगा। और 24 तारीख को ये कार्यक्रम निश्चित है और सुंदर होगा। चलिए, ये तो आज पहली मुलाकात थी रावण वध समिति से, और ये लगातार अब हम आपको अपडेट करते जाएंगे कि सारी तैयारियों से कि यहाँ पे क्या क्या चल रहा है, कितनी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। हमारे साथ जी, और आपको बता देना चाहते हैं
कि आप खुद इसके एक मेंबर हैं, ठीक है, और आप पदाधिकारी हमारे रह चुके हैं, ठीक है। हम आपसे भी आग्रह इसीलिए करेंगे कि आप भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। बिल्कुल, हम तो आप बुलाए और हम ना आए, ये हो ही नहीं सकता। नहीं, तो हम छोड़ने वाले आपको नहीं हैं, इसलिए आप अपने चैनल के माध्यम से भी इसको डेली आप ये कार्यक्रम किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये कार्यक्रम पूरे सिवान का कार्यक्रम है, इसलिए इसमें सभी सिवानवासी। और केवल ये हिंदुओं के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, ये इसमें हर एक वर्ग के लोग आए। ये कार्यक्रम में हम सारे सिवान वासियों को बुला रहे हैं कि सारे सिवान, किसी समुदाय का भी कार्यक्रम नहीं है। इसमें हम सहयोग का अपेक्षा करेंगे कि पूरे सिवान के लोग हमको सहयोग करें और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। बिल्कुल, ये एक बहुत खर्चीला कार्यक्रम है और इसमें सबको सहयोग करने की ज़रूरत है। जन्मेजय जी हमारे साथ मौजूद हैं। जन्मेजय जी, रावण वध इसको कहा जाता है, हर जगह यही कहा जाता है, लेकिन आज जो रावण हर व्यक्ति के अंदर बैठा हुआ है, उसको मारने की ज़रूरत है, ये कैसे जलेगा? देखिए, कहा जाता है न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। सब हिंदू समान है। वो रावण है, राम है, लेकिन अहंकार रावण को था, इसलिए उसका नाश हुआ, उसका दहन हुआ। और जब हनुमान जी लंका गए तो अहंकार के कारण ही लंका दहन भी किया था। इसलिए ये पर्व, विजयादशमी का जो पर्व है, असत्य पर सत्य का विजय का पर्व है, इसलिए हम सनातनी इसको मनाते हैं और ये संदेश देते हैं कि हमारे अंदर बैठा रावण रूपी अहंकार है, उसको इस संदेश के माध्यम से हम उसको समाप्त करें, अपने अहंकार को जो इस रूप में हम मान करके करते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा, सीवान नगर ही नहीं, पूरे ज़िले के सभी लोग इस रावण पुतला दहन के कार्यक्रम में आएँ और इस कार्यक्रम में वो तो विजयदशमी के दिन ये कार्यक्रम होता है और हमें लगता है कि जितने लोग सिवान में मेला घूमने आए रहते हैं वो सारे लोग यहाँ पहले आते हैं और यहाँ से निकलने के बाद ही वो सिवान का मेला देखते। मैंने कहा शहर के अंदर जिले भर के लोग आते हैं, लेकिन अगर आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के बहुत सारे लाखों फॉलोअर हैं, तो उसके माध्यम से मैं ये मैं निमंत्रण कहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक यूट्यूब है, बाकी चीज़ है, जाए, ताकि सब लोगों का जिले के सोशल मीडिया का जमाना है। सुदूर गांव से भी हमारी माताएं बहनें आए, उनके रहने बैठने की व्यवस्था रहेगी, सुरक्षा की व्यवस्था प्रशासन से हर पहलू पर बातचीत हो रही है और विगत 3-4 वर्षों के बाद यह कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए यह भव्यता और दिव्यता दोनों का रहेगा कार्यक्रम। चलिए, आपने सुना कि जन्मेजय से हमारी बात हो रही थी। जन्मेजय जी ने कहा कि पूरी तैयारी है, 3-4 सालों का अंतराल के बाद ये कार्यक्रम इस बार आयोजित है और ये पुतला आप देख सकते हैं कि ये पुतला रावण का पुतला ये है, बड़ा वाला पुतला। उसके बाद कुंभकर्ण का है, मेघनाथ का है और ये बनाने वाले जो सीताराम जी हैं, पिछले कई सालों से लगातार सीताराम जी, अब यहाँ थोड़ा सा मच्छर वगैरह भी बहुत ज़्यादा है और उसी के लेकर के ये धुआं किए हुए हैं। सीताराम जी, क्या कितनी तैयारी हो चुकी है? तैयारी तो पूरे हो गई है, खाली कागज के कारोबार बचा हुआ है। 3 साल के बाद आपके दर्शन हुए हैं जी, खाली कागज बचा हुआ है, वही कागज माने हम 19 को हम खड़ा कर देंगे। जी हाँ, पूरा इस बार पूरी तैयारी आगे हो चुका है। तो इस बार कुछ विशेष है कि कितना रावण कितना लंबा पुतला खड़ा होगा? 55 फीट 55 फुट का रावण होगा। रावण होगा, मेघनाथ होगा 53 फीट। अच्छा, थोड़ा सा अंतर होगा। कुंभकर्ण होगा 52 फीट। 52 फुट का। आप देखिए कि ये सीताराम जी पिछले कई सालों से सिवान में रावण का जो पुतला है, जिसे देखने के लिए दूर दराज के गांव से, देहात से लोग आते हैं और ये मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। मुजफ्फरपुर से थोड़ा सा गांव के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले कई सालों से ये लगातार सिवान में रावण पुतला दहन का जो कार्यक्रम होता है, ये इन्हीं के द्वारा संपन्न किया जाता है, यही उसके कर्ता धर्ता हैं। तो हमारी भी शुभकामनाएं हैं इस पूरे समिति के साथ और आप सबसे भी निवेदन है कि विजयदशमी के दिन अपने बच्चों को, चूंकि ये कार्यक्रम पटाखों का कार्यक्रम होता है
वो सारे लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ एक अच्छी व्यवस्था होती है। आप सभी लोग यहाँ पे आइए और इस पूरे रावण पुतला दहन कार्यक्रम का भरपूर आनंद उठाइए। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए.के. सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, शांति हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। शांति हॉस्पिटल में आईसीयू, ईसीजी, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। चकिया रोड, सिवान। कॉल करें 87573096, 9162673618। अपने घरों को सुंदर सजाना हो तो आज ही चले माँ थाबे टाइल्स एंड सैनिटरी वेयर, सराय मोड़, आदित्य विजन के सामने, सिवान। हमारे यहाँ सभी प्रकार के एक से बढ़कर एक वॉल टाइल्स या फ्लोर टाइल्स और सैनिटरी आइटम उचित मूल्य पर मिलता है। सोच के ऑथराइज्ड विक्रेता माँ थाबे टाइल्स एंड सैनिटरी वेयर, सराय मोड़, आदित्य विजन के सामने, सिवान। प्रोप्राइटर राहुल केसरी। कॉल करें 700426401 8।